गुजरने वाली हवा बता, तू इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्त को पैगाम दे। तो वेलकम स्वागत है आपको हिंदी प्रेम रणधीर सर का एक वीडियो उसने कहा था में, समझे। आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए मेरे दोस्तों, मेरे सुकूनों, उसने कहा था का दूसरा एपिसोड संपूर्ण अर्थ में लेकर आया हूँ सरल भाषा के साथ, समझे। तो आप लोग कैसे हैं मेरे सुकूनों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं इस वीडियो के दौर में, अब देखते हैं क्या होता है इस वीडियो। तो आप लोग का यह एपिसोड शुरू उसने कहा था, किसने कहा था वो तो आप लोग को बता चुके हैं इसके लेखक परिचय में। किसने कहा था तो सूबेदारनी ने कहा था। किसको कहा था तो लहना सिंह को कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई हो और कान पक गए हों, जो बड़े बड़े शहरों में हमेशा गाड़ियाँ चलती रहती है, पंजाब में तो और ज़्यादा गाड़ी रिक्शा गाड़ी चलता रहता है, वहाँ की बात है। उनसे हमारी प्रार्थना है कि उसने अमृतसर के बम्बू काट वाले रिक्शा वाला की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक से घूमते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी के अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी रात चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के परों को चीतकर अपने को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्कादार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समंदर उमड़ा कर बच्चों खालसाजी हटो, बाजी ठहरना माई, आने दो लाला जी, हटो बच्चा करते हुए सफ़ेद फेटो खच्चरों और वक्त को। यानी कहने का मतलब क्या है, जब बम्बू काट वाले जो होते हैं ना, यानी रिक्शा वाले, वह जब चलते हैं ना शहरों में, तो जब रास्ता खाली रहती हैं तो कहते हैं कि दुनिया लोग नहीं है क्या, लोग ख़त्म हो गए क्या। और जब लोगों की भीड़ देखती है तो अपना तेवर दिखाना शुरू कर देते हैं, अनेक बातों से नवाजा करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, अगर कोई लोग खड़ा रहता है उनके सामने तो बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी कहते हैं लोग, ठहरना माई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, ऐसे करके शब्दों को निकालते हैं, ठीक है। तो उसी तरह की बात है, चलते हैं। तो करते हुए सफ़ेद फेटो खच्चरों और वक्तकों में गन्ने और खोमचे और भारों वाले के जंगल के राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जो जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, ठीक है। वो कहते हैं कि जब तक लोग रोड में खड़ा रहता है, जब तक वो कुछ ना कुछ आवाज़ नहीं सुनता है, तब तक रास्ता में से नहीं हटते हैं। या कोई भी व्यक्ति हो, समझे, हम भी गाड़ी लेकर चलते हैं तो जब तक हॉर्न ना बजाए तब तक लोग नहीं हटते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। जो बम्बू काट वाले होते हैं उनकी जबान जो होता है वह चलती है, जबान वो लगता है कि उनकी जीभ कतरनी के जैसा चल रही है, लेकिन जब चलती है तो मीठी आवाज़ में चलती है। ये नहीं कि कोई से मार करने वाली आवाज़ होती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, अगर कोई बुढ़िया ने बम्बू काट वाले रिक्शा वाले के समक्ष कोई बुढ़िया बार बार बात कहने से नहीं हटती है, तो क्या करते हैं, उनकी वचनावली के ये नमूने, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच ना लंबी वालिए। यानी यह अमृतसर के गलियों में वैसा रिक्शे वाले हमेशा बोला करते हैं। क्या कहते हैं, हट जा जीने जागिए, ज़्यादा दिन तक जीने वाली हट जाओ, हट कर्मा वाली है, तुम्हारा कर्म बहुत ऊंचा है, हट जाओ, पूता प्यारी है, पूतों के प्यारी तू हट जाओ, बच जा लंबी वाली है, तुम्हारी उम्र लंबी है तू हट जाओ। समष्टि से इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती हो बूढ़ी माँ। तो यह बात जब उनको गुस्सा आता है तो यह बात बोलते हैं, समझे। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले।
एक लड़का और लड़की बम्बू काट वाले के बहाना से आकर मिलते हैं। लड़की 8 बरस की है और लड़का 12 बरस का है। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता है कि उनका केस जो है ढीला है, वो बंधा हुआ नहीं है, वह सिख हैं। उनके केसों से लगता है कि वह किस संप्रदाय से बिलोंग्स करते हैं, सिख संप्रदाय से। यानी दोनों लड़का और लड़की जो हैं सिख संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। वह अपने मामा की केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बड़ियाँ, वो लड़की जो है रसोई के लिए बड़ियाँ लेने आई है और वह लड़का जो है अपना मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया है। समझे, सिख संप्रदाय में दही से केस धोने की प्रथा है। और लड़की जो है वो भी मार्केट आई है, लड़का भी मार्केट आया है। समझे, दोनों मामा के घर ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक मामा के घर आए, दोनों मामा के घर ही आए हैं। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटना न था। ठीक है ना। जो दुकानदार जो था वो गीले पापड़ों को क्या कर रहा था, सेंक रहा था। वहीं की बात है। तब तक क्या होती है थोड़ा सा देखते हैं। तब तक बात यहाँ पर पहुँचती है। लड़का पूछता है तेरे घर कहाँ है, तब मंगरे में, और तेरे तो माझे में, यह कहाँ रहती है। ठीक है ना। वो लड़का पूछता है लड़की से तेरा घर कहाँ है, तो मगरे में, और तेरा कहाँ है, तो माझे में, यहाँ कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो, तो मामा के घर अतर सिंह के बैठक में। तो इसके मामा यानी लड़की के मामा का नाम क्या था, अतर सिंह। यहाँ याद रखिएगा, लड़की का मामा का नाम क्या था, अतर सिंह। तेरे घर कहाँ है, तो मगरे में। समझे, वो लड़की पूछी पहले उससे तेरा घर कहाँ है, तो मगरे में, और लड़की का घर कहाँ है, तो माझे में। मेरे मामा होते हैं अतर सिंह के बैठक में उनका घर है, लेकिन वो अतर सिंह क्या है, उनके मामा है, लड़की के मामा। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, लड़का भी मामा के यहाँ और लड़की भी मामा के यहाँ। यहाँ प्रश्न पूछेगा। उनका घर गुरु बाजार में है, तो लड़का का घर कहाँ है, लड़का का घर गुरु बाजार में है। कहाँ है बच्चा जी, लड़का का घर गुरु बाजार में है। और लड़का का घर जो है, तेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे तो माझे में, यहाँ कहाँ रहती हो। ठीक है ना। तेरा घर कहाँ है, मगरे में। लड़की लड़का से पूछती है, तो लड़का का घर मगरे में है, लड़की का घर कहाँ है, माझे में। माझे में यहाँ कहाँ रहती हो, तो अतर सिंह के बैठक में। और लड़की के मामा का नाम क्या है, लड़की का मामा, दोनों मामा के घर ही आए हैं। तो लड़की का घर है, मामा के घर आए हैं, मामा का नाम है अतर सिंह। ठीक है ना। अतर सिंह, इनका लड़का का घर, मामा का घर कहाँ है, गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार नियटा और इनके सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। ठीक है ना। दोनों जब पापड़ ऊपड़ एथी कर लिया, पापड़ों की गड्डी बनाना ख़त्म कर लिया, तो इनको सामान दे दिया और प्लस क्या हुआ, इस सौदा लेकर दोनों आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। ये अगला देखते हैं। दूर जाकर, ठीक है, दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। लड़के ने मुस्कुराकर किससे पूछा, लड़की से। लड़की का उम्र 8 वर्ष का है। वह किस लिए आई है बाजार में, तो वह जो है वह बढ़िया लेने आई है। और जो लड़का जो है अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया है। तो लड़का का मामा का घर गुरु बाजार में है, लड़की का मामा का नाम है अतर सिंह। समझे। और दोनों का घर मगरे और माझे में है। तेरी कुड़माई हो गई, लड़का पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई पहले के ज़माने में बाल विवाह की प्रथा थी। समझे। तो वहाँ तेरी कुड़माई हो गई, यानी कुड़माई माने शादी। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ते हुए लड़का को धत कह के भाग गई। लड़का मुंह देखते रह गया। लड़का पूछ रहा लड़की से कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, यानी तुम्हारी शादी हो गई। तो लड़की उस बात को तो नहीं भौं चढ़ाकर बोलती है और बोलते हुए कहीं धत धत कहकर चली जाती है, दौड़ती जाती है। लड़का मुख देखते रह जाता है। फिर दूसरे दिन मिलते हैं, तीसरे दिन मिलते हैं। दूसरे दिन सब्जी वाला के यहाँ और तीसरा दिन दूध वाले के यहाँ। पूछेगा प्रश्न कि दूसरे दिन लड़का कहाँ मिलते हैं, सब्जी वाले के यहाँ, और तीसरे दिन कहाँ मिलते हैं, दूध वाले के यहाँ। याद रहेगा, दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ और तीसरे दिन दूध वाले के यहाँ। अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना पर भी यह हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई।
पहला दिन मार्केट में मिले, वो कहाँ लग रहा है बम्बू कार्ट जो है रिक्शा वाला के बीच कोई हुआ है, लग रहा है लड़की कहीं रिक्शा के पीछे गई है और लड़का उसे बचाया हो। और पापड़ के दुकान पर दोनों पापड़ जहाँ बिकते हैं और दही वही बिकते हैं, वहाँ बढ़िया बिकती हैं, वहीं की दुकान पर दोनों ठहरे हुए हैं। वहाँ से पूछताछ होना शुरू हो जाती है। लड़का पूछता है कि तेरे घर कहाँ है, तो लड़की पूछती है कि तेरा घर कहाँ है, तो मगरे में, लड़का का घर कहाँ है, माझे में, समझे। तो इस बात को होते होते वह लड़का आगे बढ़ता है तो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो धत करके चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर सब्जी वाले के यहाँ मिला और तीसरा दिन कहाँ, दूध वाले के यहाँ, ठीक है। और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावने के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। बार बार यही प्रश्न से उकसा गई थी लड़की, ठीक है ना। तो बार बार इस प्रश्न से उकसाने के बाद कहती है कि हाँ हो गई है, जबकि वास्तव में उसकी शादी नहीं हुई है। कब, तो कल, देखते नहीं ये रस्म की कड़ा हुआ साल, लड़की कह देती है देखो ना कब, तो लड़का पूछा कब हुआ शादी, तो उसने कहा कल हो गया। देखते ना इस रेशम का साल जो ओढ़े हुए हैं, रेशम का साल ओढ़े हुए हैं, ये हमारे मायती से मिला है, ससुराल से मिला है, समझे। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के के मोरी में ढकेल दिया है एक छाबड़ी वाले की दिन भर। अब सुना ना तो इसको शौक लग गया, समझिए कि क्यों, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा चाहता था। लड़का किसको चाहता था, लड़की को बहुत ज़्यादा चाहता था। और जैसे वह सोचे में पड़ गया, वो कह रही कि शादी हो चुका है, मेरी कुड़माई हो गई, देख नहीं रही हो, साल जो मिला है वहीं से मिला है। अब इस बात को सुनते सुनते जाता है रास्ते में, तब तक वह मोरी में एक लड़का को ढकेल देता है। दूसरा क्या होता है, छाबड़ी वाले की दुकान पर दिन भर की कमाई खोई। छाबड़ी वाला का जो दुकान का दिन भर की कमाई है वहाँ भी खो दिया। कुत्ते को पत्थर मारा, एक कुत्ते को पत्थर मारा। तीसरा क्या, देखो कौन कौन सा कार्य किया। पहला काम किया वो लड़के को मोरी में ढकेला। दूसरा छाबड़ी वाला का दिन भर की कमाई चली गई। तीसरा कुत्ते को मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। गोभी वाला का ठेला जो था उसमें दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधी की उपाधि पाई, समझे। पहला काम क्या किया, पहला काम उसने क्या किया, एक लड़के को मोरी में ढकला। दूसरा काम क्या किया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो दी। तीसरा काम क्या किया, कुत्ते को मारा। चौथे काम क्या किया, गोभी वाले को दूध उड़ेल दी। पांचवा काम किया, एगो नहा धोकर खूब वैष्णवी भगवान की पूजा करने जा रही थी, ठीक है ना। अब वो खोया हुआ है कि उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, वो टेंशन में पड़ा हुआ है। तब तक क्या होता है, जाकर वैष्णवी से टकरा जाता है। वैष्णवी से जैसे टकराता है तो वहाँ वैष्णवी बोलती है क्या आन्हर हो गए हो कि नहीं दिखाई दे रहा है, आके देह में टकरा गए। तब कहीं घर पहुँचा। अब दूसरा बात चलता है, दूसरा एपिसोड चालू होता है, दूसरा दृश्य इसका होता है। और दूसरा दृश्य क्या है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे अड़िया। अब कहाँ चला गया, अब लड़ाई की बात चलती है। यह जो पहला पैराग्राफ था, पहला दृश्य था, वह अमृतसर की है। कहाँ की है, अमृतसर की। अब दूसरा दृश्य जो है लड़ाई की शुरू हुई, समझे। हड्डियाँ अकड़ गई है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, ठंडा का मौसम है, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे क्या हो गया, हड्डी भी अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा, ठीक है ना। मौसम कैसा है, ठंडा का है, और लुधियाना का है, रहने वाला है लड़का, और लुधियाने से कितना गुना जाड़ा है, 10 गुना। और मेह और बर्फ़ ऊपर से, मेह और बर्फ़ भी क्या ऊपर से है, पिंडलियों तक के कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं है। घंटे 2 घंटे से कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक खिंच जाती है। बम गोला बारूद हमेशा चलते रहते, लगता है कि आदमी का कान फट जाएगा। और 100 गज धरती उछल पड़ती है। जैसे बम गिरता है तो 100 गज या जमीन ख़त्म हो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है युद्ध का। इस गायबी गोले से बचने में कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। 25 जलजले में 25 से 30 बार बम रोज फेंका जाता है। जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कुहनी निकाली गई, चटाक से गोली लगती है। अगर खंदक जो है, खंदक से अगर कोई भी गोली
खंदक से अगर कोई भी केहूनी भी तक नहीं निकल गया तो सोचिए कि प्रतिद्वंदी का गोली उसको खाना पड़ेगा। समझ में आ रही है? यानी प्रतिद्वंदी माने दूसरा जो उसका दुश्मन है उसका गोली खाना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी कोहनी या शरीर का कोई भी पार्ट्स निकल गया, समझिए लड़ाई है। न मालूम बेईमानी मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। न मालूम है कि बेईमान जो है, जो भी बेईमान मतलब हो गया कि दुश्मन जो है वो मिट्टी में लेटे हुए हैं कि घास में लेटे हुए हैं, पता ही नहीं है। लहाना सिंह और 3 दिन है, और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए हैं, 4 दिन बिता दिए हैं, 3 दिन और है, यानी 7 दिन रहा है सब, ठीक है ना। लहाना सिंह 3 दिन और है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी। परसों माने 7 दिन के बाद, एक सैनिक को 7 दिन लड़ाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है। तो 3 दिन और रहना है, 4 दिन बीत चुका है, ठीक है। और 7 दिन की छुट्टी। क दिन की छुट्टी? 7 दिन की छुट्टी। 7 दिन ड्यूटी है, 7 दिन छुट्टी करना है। अपने हाथों में झटका करेंगे और पेट पर खाकर सोया करेंगे। मैंने कह रहे हैं कि जब 3 दिन के बाद हमको रिलीफ मिल जाएगी तो आराम से पेट भर खाएंगे लोग, दिन भर मौज मस्ती करके सोएंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है। फिरंगी मेम जो है, यहाँ सब जो है सैनिक जब रिलीफ खोजते हैं तो फिरंगी मेम के यहाँ रहते हैं, ठीक है ना। फिरंगी मेम के यहाँ ये लोग क्या करेंगे, जब रिलीफ होते हैं, 7 दिन के युद्ध हो जाएंगी तो उन रिलीफ के लिए वो फिरंगी मेम के यहाँ रहेंगे। फल और दूध की वर्षा कर देती है। फिरंगी मेम बहुत ज़्यादा मानती है इन लहाना सिंह के सभी लपटनों को, जो भी लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा मानती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। फिरंगी मेम क्या कहती है कि तुम लोग क्या हो, राजा हो, सैनिक हो, मेरे मुल्क को क्या करने आए हो, बचाने आए हो, इसीलिए तुमसे हम लोग पैसा नहीं लेंगे। 4 दिन पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। यह बात याद रखिएगा, जो भी घोड़ा पर अगर रोज खरहारा नहीं होता, खरहारा माने उसको नहीं मालिश किया जाता है तो घोड़ा भी बिगड़ जाता है। और बिना लड़े सिपाही, अगर जो सिपाही नहीं लड़ता है वो बिगड़ जाता है। तो याद रखिएगा, बिना फेरा घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, बिना फेरा के घोड़ा भी बिगड़ जाएगा। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मन को अकेला मार कर न लौटी तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना, ठीक है ना। कह रहे हैं अगर संगीन चढ़ाने के लिए अगर मुझे कोई कह दे कि मुझे मारना है सैनिकों को, तो जर्मन के सैनिकों को मैं संगीन चढ़ा लूँ तो 7 जर्मन को एक बार मार कर उधर से लौटूंगा। ये कौन कर रहा है? बिना 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं और या अंधेरा में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन ने नहीं छोड़ा। पीछे जनरल ने हट जाने की कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, ठीक है ना। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाता है? बर्लिन वहाँ की सबसे ठीक है ना। मैंने कह रहे हैं कि अगर हमको अगर पूरा हिट एंड ट्रायल मिल जाता तो मैं क्या करता, सैनिकों को मारते मारते बर्लिन पहुंच जाता, ठीक है। यानी युद्ध जो हो रही है जर्मनी के बीच हो रही है और किसके ओर से लड़ने गए हैं ये लहाना सिंह या जो भी है, तो यह जो है ब्रिटेन की ओर से लड़ने गए हैं, ठीक है ना। जर्मनी नहीं छेड़ा, जनरल को हट जाने का कमान नहीं दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। सूबेदार से पूछा जा रहा है कि सही बात है कहा हजारा सिंह मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले में जमदार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की ही सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या हो गया? सूबेदार जी सच है, लहाना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूरज, क्या सूरज? देखते हैं, सूरज निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवालियों के से सोते झड़ रही हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। एगो धावा अगर हो जाता है हम लोग के बीच में, थोड़ा शरीर में गर्मी आ जाता, थोड़ा लड़ लेते तो अच्छा रहता। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, सिगड़ी जो होता है ना, जिस तरह हम लोग अलाव जलाते हैं, आगे को
तापते हैं उसी तरह उस वहाँ पे सिगड़ी बोला जाता है, समझे। तो उद्यमी को कहा गया कि सिगड़ी जलाओ, वजीरा तुम 4 जन बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। 4 जन माने 4 आदमी लेकर वजीरा को कहा गया कि खंदक में जो पानी भर गए हैं उस पानी को क्या करो, तुम फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दें। महासिंह को कहा गया कि आप अब शाम हो गया है, अपना पहरा छोड़ दीजिए, दूसरे को वहाँ पे डिप्यूट किया जाए, समझे। तो यहाँ पे देखिए लहना सिंह आ गया, वजीरा सिंह आ गया, महासिंह आ गया, उद्यमी आ गया, ठीक है। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। तो पूछे जाएगा किसको पहरा बदलने के लिए कहा गया, महासिंह को। पानी निकालने के लिए किसको कहा गया, वजीरा को। सिगड़ी जलाने के लिए किसको कहा गया, उद्यमी को। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह पलटन का क्या है, विदूषक है, समझे। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। मैं क्या बन गया हूँ, पाधा, समझे। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, इस पर सच खिलखिला पड़े और उदासी का बादल फट गए, समझे। यह जो है जितने शब्द शैली हैं यह पंजाबी के शब्द शैली हैं, समझे। इसमें पंजाबी शब्द शैली का समावेश किया गया है। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। अपने बाड़ी को ही समझो कि आप बाड़ी को ही दे रहे हैं, और उठा उठा के लहना सिंह पनिया को भर रहा है और वजीरा सिंह ले आकर खाड़ी में डाल रहा है, समझे। और कह रहा है कि समझो कि वह पंजाब में हो तुम और पंजाब का पानी फेंक रहे हो। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कह रहे हैं कि मैं लड़ाई जैसे ख़त्म हुआ, अगर हम लोग जीत गए, जर्मनी जीत गई, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 10 गुना ज़मीन, वहाँ का 10 गुना ज़मीन अब वहीं जानते हैं, ठीक है ना। हम लोग जिस तरह बीघे बोलते हैं उस तरह वहाँ का ज़मीन घुमा बोला जाता है। 10 गुना ज़मीन पूछेगा कितने घुमे फल के बूटे लगाने के लिए मांगा गया, तो 10 गुना ज़मीन मांग कर वहाँ पे क्या लगाया जाएगा, फल के बूटे यानी फुलवारी लगाया जाएगा, जिसमें क्या होंगे, उसका देखरेख यहीं करेंगे लोग। लाड़ी हारों को भी यहाँ बुला लेंगे, यहाँ वहीं दूध मिलाने वाले फिरंगी में, ठीक है ना। लाड़ी हारों को भी बुलाएंगे और दूध जो पिलाती है फिरंगी में उनको भी बुलाया जाएगा। चुप कर, यहाँ बालों को शर्म नहीं, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, यहाँ तक मैंने उसे समझा ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, ठीक है ना। सिख जो होते हैं तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने से हट करती है। कौन, फिरंगी मेम जो होते हैं, फिरंगी मेम बार बार तंबाकू खाने के लिए कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि सिख संप्रदाय के लोग तंबाकू नहीं खाते हैं और सिगरेट देने के लिए वो हट करती है फिरंगी मेम। ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ, तो मैं समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं, समझे। राजा किसको कहा गया, सैनिकों को कहा गया, समझे। तो फिरंगी मेम बार बार तंबाकू या सिगरेट देती है तो कोई नहीं मैंने मांगता है। इससे क्या समझती है फिरंगी मेम, कि समझती है कि हाँ कोई बुरा मान गया। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है, समझे। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है, अच्छा है। जैसे मैं जानता हूँ नहीं हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल से उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, समझे। लहना सिंह से मैंने कहा जा रहा है कि बोधा सिंह कैसा है, तो रात भर तुम अपने ठंडक में भले एथी कर लेते हो, ठंडक में रात को काट लेते हो, लेकिन उसको सिगड़ी के समक्ष सुताते हो ताकि उसको भी नींद अच्छा लगे। उसके पहरे पर आम पहरा दे आते हो, जब उसका पहरा पड़ता है तो तुम ही पहरा दे आते हो। पहरा का मतलब समय बांधा होता है कि कितना घंटा तक कौन पहरा देगा, तो लहना सिंह उस पर पहरा देकर चला आता है। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आम कीचड़ में पड़े रहते हो। तुम कीचड़ में सोते हो, कीचड़ माने पाकी में सो जाते हो, लेकिन उसको किस में सोने देते हो, लकड़ी के तख्तों पर सोने देते हो। यानी तुम बोधा सिंह को बहुत मानते हो लहना सिंह, कहीं तुम
माद पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं। जो निमोनिया से मरते हैं ना, उनको मुरब्बा नहीं दिया जाता। उसी तरह ये जाड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। इस जाड़ा का सामना तुम भी करो, नहीं कि बोधा सिंह को बहुत ज़्यादा पैसेंस देते हो। बोधा सिंह के जगह पर तुम अपना पहरा दे देते हो, अपना लकड़ी जो सोने के लिए है उसको देकर क्या कर देते हो, अपने खुद को कीचड़ में सो जाते हो। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डड़ के किनारे मरूंगा। मैं कहाँ मरूंगा? लाना सिंह को कह रहा है कि मैं कहाँ मरूंगा? बुलेल की खड्डड़ में मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। किसके किसके गोद में सिर होगा? तो कीरत सिंह के। पूछेगा लाहना सिंह क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि मैं बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा और कीरत सिंह के गोदी में मेरा सिर होगा। मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। मेरा हाथ से लगाया हुआ आंगन में जो मेरा पेड़ है आम का, उसके नीचे मैं मरूंगा। वजीरा सिंह ने तेवरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है? तो तेवर चढ़ा के कहा, तो नहीं गुस्सा के कहा मरने का लगाया है सब? तो हनी झूठे मूठे के बात करते रहते हो। मरे जर्मनी और मरे तुर्क के यहाँ लोग, मरे जर्मनी और मरे तुर्क के यहाँ के लोग, भाइयों कुछ गाओ। तो हाँ कैसे? तो ये सब मिलकर गाना शुरू करते हैं। क्या गाना शुरू करते हैं? तो दिल्ली शहर ते पिसौर न जान दिया, दिल्ली शहर ते पिसौर न जान दिया, कर लेना लो दो व्यापार मंडिए, कर लेना नागेदा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कदूरनू, कद्दू बनाते मजदार गोरिए, हुन लगा चटाका कदूनू। समझे? यहाँ वहाँ पंजाबी सॉन्ग है, वो पंजाबी सॉन्ग पंजाब वाले लोग को समझ में आएंगे। समझे? हम लोग तो पढ़ना भी हम लोग को अथी नहीं होता है। समझे? तो कहा जाता है ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों को व्यापार कर लेना, अरे नाड़े का भाड़ा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है। एक गोरे वर्ण वाली लड़की को कहा जा रहा है, एक गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। समझे? यह एक लड़की को ट्रोल करके गीत गाया गया है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सी कैसा ही लुच्छे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत में गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज भी करते हो। समझे? तो सिपाही जो होते हैं ना, वो घर बार को छोड़कर बहुत दूर रहते हैं। हम यहाँ सुकून से सोते हैं, वो रात को जगे होते हैं। देश के हर एक देश के 2 ही व्यक्ति जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम लोग को जीवन देते हैं। एक गांव का किसान और बॉर्डर का जवान। समझे? वह माता पिता से दूर रहते हैं, सभी से दूर रहते हैं, इसीलिए अपने में कुछ आनंद भी खोया करते हैं। तो आप लोग का तीसरा जो एपिसोड है, तीसरा दृश्य है, जो अगले दिन हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और नया कमेंट भी दें, हमें लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।